नशे के खिलाफ सुनील पहलवान ने छेड़ी खुली जंग। आसमान के नीचे सजा देसी अखाड़ा क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। मिंजग्रा के मुगनियाला में 25 से 30 युवा खुले आसमान के तले रोज बहा रहे पसीना। पुलिस तथा सेना भर्ती से लेकर कुश्ती तक की कर रहे हैं तैयारी। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। दिसंबर से पहले अखाड़े के लिए टीन शेड बनाने का किया बड़ा ऐलान। खुले आसमान के नीचे नशे को गुड बाय कहकर मेहनत तथा पसीने से भविष्य के सपनों को नए पंख देने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। नशे के बढ़ते खतरे के बीच जहां कई युवा नशे की गिरफ्त में फंसकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वहीं विधानसभा नूरपुर की ग्राम पंचायत मिंजग्रा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो युवाओं के लिए नई उम्मीद और नई दिशा बनकर सामने आ रही है। मिंजग्रा गांव के उभरते हुए चर्चित पहलवान सुनील पहलवान ने नशे के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करते हुए अपने गांव के करीब 25 से 30 युवाओं को साथ जोड़ा और आम के पेड़ के नीचे खुले आसमान में एक देसी अखाड़े की शुरुआत कर दी। ना कोई आलीशान भवन, ना कोई महंगा जिम, ना कोई बड़ी सुविधा, बस हौसला है, जुनून है और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। सुनील पहलवान ने अपने ही खेत में देसी मिट्टी का अखाड़ा तैयार किया है। युवाओं की कसरत के लिए उपलब्ध साधनों को भी खुले में लगाया है और सुबह शाम युवा पसीना बहाते हुए नजर आते हैं। आर्थिक तंगी के कारण इन युवाओं के पास फिलहाल ना तो सुरक्षित छत है और ना ही टीन का शेड, लेकिन सुविधाओं की कमी इन युवाओं के हौसलों को नहीं रोक पाई। खुले आसमान के नीचे आम के पेड़ की छांव में मिट्टी के अखाड़े में इन युवाओं का अभ्यास अभी भी लगातार जारी है। कोई पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई भारतीय सेना में जाने का सपना देख रहा है, तो कुछ युवा कुश्ती के दांव पेच सीखकर खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नूरपुर की चर्चित सामाजिक संस्था रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के सदस्य और सभाध्यक्ष अखिल बख्शी इन युवाओं के बीच पहुंचे। अखिल बख्शी ने सुनील पहलवान और युवाओं के जज्बे की जमकर सराहना की और कहा कि समाज में नशे के खिलाफ इस तरह की सकारात्मक पहल को हर संभव सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने युवाओं के अखाड़े को नया रूप देने और उनकी सुविधा के लिए नया टीन शेड बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सुनील पहलवान का ये कदम बेहद सराहनीय है। इन युवाओं में प्रतिभा और मेहनत की कमी नहीं है। हमारी संस्था की ओर से दिसंबर की सर्दियों से शुरू होने से पहले इन बच्चों की सुविधा के लिए टीन का शेड तैयार कर उन्हें सौंपने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सुनील पहलवान का कहना है कि उनके छोटे से गांव से करीब 25 से 30 युवा रोजाना यहां अभ्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन युवाओं का एक ही लक्ष्य है, नशे से दूर रहना और मेहनत के दम पर अपना भविष्य बनाना। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के करीब 25 से 30 युवा रोजाना प्रैक्टिस करने आते हैं। कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहा है और कुछ युवा कुश्ती सीखकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा का और खास तौर पर अखिल बख्शी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया और छोटी सी कोशिश को नई उम्मीदों के 4 चांद लगा दिए हैं। मिंजग्रा का ये अखाड़ा भले ही छोटा हो, संसाधनों के मामले में बड़ा ना हो, लेकिन युवाओं के सपने बहुत बड़े हैं। आम के पेड़ के नीचे शुरू हुआ यह अखाड़ा अब नशे के खिलाफ एक संदेश बनता जा रहा है। ये कहानी सिर्फ कुश्ती की नहीं, ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है मेहनत की और ये कहानी है उन युवाओं की जिन्होंने नशे को ना कहकर अखाड़े की मिट्टी को अपना साथी बना लिया है। अगर समाज और संस्थाओं का सहयोग इसी तरह से मिलता रहा तो संभव है कि इसी मिट्टी से आने वाले समय में कई खिलाड़ी, पुलिसकर्मी और सैनिक निकलेंगे तथा मिंजग्रा का ये छोटा सा अखाड़ा युवाओं के लिए बड़ी मिसाल बनकर सामने आएगा। नमस्कार भैया। भैया, जिस तरह से आज यहाँ आप मिंजग्रा पंचायत में पहुँचे हैं, मुगनियाला गांव है और यहाँ पर जो है ये लोकल पहलवान, चर्चित पहलवान सुनील जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक छोटा सा जो है वो अखाड़े का यहाँ पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ जो है आपकी तरफ से रहेगा? जी, मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन चीज़ जो है वो इस इलाके के लिए और कोई नहीं हो सकती। और स्पेशली सुनील जी के बारे में ये मेंशन मैं करना चाहूँगा कि आज से लगभग 3 साल पहले इन्होंने जिस तरह की एक प्राकृतिक आपदा की जो एक मार झेली थी, उसके बावजूद उससे निकलकर इन्होंने ना सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया पर आज पूरे गांव के बच्चों को यहाँ पर ये चाहे आर्मी की ट्रेनिंग हो, चाहे पुलिस की ट्रेनिंग हो, वो दिलवाने में जो फिजिकल क्लियर करने के लिए जो कुछ भी लगता है, इन्होंने, मैं देख रहा हूँ इक्विपमेंट यहाँ पर रखा है। एक यहाँ पर ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एक रस्सी चलाई हुई है, एक यहाँ पर अखाड़े को ये निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बेहतर चीज़ जो है हमारे इस इलाके के लिए और कुछ नहीं हो सकती।
और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये सुनील जी कर रहे हैं या इन बच्चों का प्रयास है, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग आए दिन की खबर देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई भांग के साथ पकड़ा गया, कोई चिट्टे के साथ पकड़ा गया। लेकिन बच्चों को प्रोडक्टिवली अगर आप सुबह शाम एक जगह पे एक लक्ष्य के साथ लगा रहे हैं तो इससे बेहतरीन तरीके से हम ना सिर्फ प्रशासन की मदद कर सकते हैं बल्कि अपने प्रदेश की भी जो एक सामूहिक सहायता जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर सुनील जी से बात हुई है और ये बिल्कुल इन्होंने एक सही बात की है कि इनको एक शेड की यहाँ पर आवश्यकता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अपनी संस्था की ओर से ये शेड जो है अगले 2 से 3 महीने के अंदर हम इनको यहाँ पर निर्माण करके दें, ताकि दिसंबर से पहले मैं प्रयास करूँगा कि उस शेड का निर्माण हो जाए, ताकि इन बच्चों को खेलने के लिए, इन बच्चों को यहाँ पर जो भी अपने ये फिज़िकल की तैयारी करते हैं उसमें किसी तरह का कोई मुसीबत जो है, किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। हाँ जी सुनील जी। सर नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं मिंजग्रां का स्थायी निवासी हूँ। तो यहाँ पे हमने एक अपना छोटा सा प्रयास किया हुआ है कि बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए हमने एक अखाड़ा खोला था और साथ में थोड़ा सा जिम का भी हमारे पास सामान है, जो कि यहाँ पे लड़के हमारे पास सुबह शाम 2 टाइम 25-30 लड़के हो जाते हैं, जो कि कोई आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो उनके लिए थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि आए जो आसपास के लड़के हैं अपने हमारे इलाके में, एक थोड़ा बहुत कमी है कि कोई भी हमारा लड़का बहुत ही कम है जो कि कहीं आर्मी में होंगे या पुलिस में, एक आध लड़का पुलिस में होगा या 2-4 आर्मी में होंगे। तो ऐसे लड़के आजकल आपको पता है कि नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान है लड़कों का। तो ऐसे कामों में कोई भी नहीं आगे आ रहा है, तो मैंने इनको सर कैसे बात की हुई थी, बोलते हैं हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी। तो इन्होंने हमें शेड के लिए बोला हुआ है, जो देखते हैं कब तक बन जाता है। अन्य गतिविधियों से भी सुनील जी आप जुड़े रहते हैं, चाहे टूर्नामेंट्स भी बढ़िया आप करवाते हैं, कुश्ती दंगल भी यहाँ पर करवाते हैं, अब ये अखाड़ा, तो क्या संदेश जो है वो इस पंचायत के युवाओं के लिए आपकी तरफ से रहेगा? युवाओं से मैं ये संदेश करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं जो नशे से दूर रहें और खेलों में ज़्यादा ध्यान दें, इसमें बहुत फ्यूचर है। मैं भी एक अपने छोटे से गाँव से लेकर स्पोर्ट्स के जरिए अपना फ्यूचर अब ठीक है, बढ़िया, कुश्ती में भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है। तो लड़कों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि नशे को छोड़कर खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और अपने फ्यूचर की तरफ ज़्यादा देखें। नशों में कुछ नहीं रखा है। आप आज तो देख रहे हैं कि हमारे भी काफ़ी लड़के नशे को लगे हुए हैं जी, हमारे यहाँ के 1-2 लड़के चिट्टे के भी हो गए थे यहाँ आसपास के। तो मैं और जो छोटे हैं उनको भी समझाना चाहता हूँ कि जो नशे हैं उनसे बिल्कुल ही दूर रहें। तो अपने माता पिता भी उनके काफ़ी परेशान रहते हैं जो नशे के लगे हुए लड़के, उन्हें कई बार मिलते हैं हमें कि बोलते हैं हमारे लड़के ऐसे नशे लग नहीं आते हैं, ये ऐसे वैसे बहुत कुछ है। तो जो भी है सुन रहे हैं मेरी बात को, तो कृपया नशे से दूर ही रहें और अपनी खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं और अखिल जी भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं और शेड का वादा उन्होंने अपनी तरफ से किया है, क्या कहेंगे जी? ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी जी, हमारे पास आए हैं छोटे से, इसमें खाड़ा चला रहे हैं हम छोटा सा। तो आज बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बोल कर रहे हैं कि हम शेड की बना देंगे और उसको थोड़ा बढ़िया करके तरीके से इसका यहाँ लगा देंगे सेटअप। थैंक यू।